स्टूडेंट यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती और मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूनिट 7। ठीक है, यूनिट 7 आपका है जो पढ़ा रहे थे शिक्षण शास्त्र प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन। तो यूनिट का नाम आपको पता होना चाहिए क्या है। 7 यूनिट तो शिक्षण शास्त्र प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन अध्याय आप सेकंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, मूल्यांकन हो जाएगा, इंग्लिश भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, आप सभी स्टूडेंट देखिएगा मूल्यांकन का अर्थ। तो हम बताएंगे मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, प्रकृति क्या होती है। ठीक है, और उद्देश्य कार्य उपकरण। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं, यानी कि अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। तो ये जो अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है ये फॉर्मेटिव से संबंधित है। अधिगम का मूल्यांकन जो होता है योगात्मक यानी सुमेटिव से संबंधित होता है मूल्यांकन से। अधिगम के रूप में ये जो है सेल्फ असेसमेंट यानी सेल्फ मूल्यांकन से संबंधित होता है। ठीक है, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है जिससे कि असेसमेंट फॉर जो है लर्निंग कह सकते हो, और जो ये सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, और ये क्या है थर्ड नंबर पे असेसमेंट एज ए लर्निंग। ठीक है, इस प्रकार से सारे टॉपिक्स हैं जो हम आपको कवर करने वाले हैं, और अच्छे से पढ़िएगा, कवर करिएगा। जो आप सभी स्टूडेंट जिन बच्चों ने यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चों जिन बच्चों ने जो है पिछले क्लासेस नहीं देखी है वो आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, यानी कि जो प्रथम अध्याय में आपको पढ़ा दिया है, यानी कि यूनिट के अंतर्गत यानी कि 7 यूनिट के अंतर्गत हमने आपको फर्स्ट अध्याय पढ़ा दिया है, और सेकंड अध्याय ये हम पढ़ा रहे हैं। इसमें एक क्लास हमने करवा दी है, और ये सेकंड क्लास है सेकंड अध्याय के अंतर्गत। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, मूल्यांकन का अर्थ है। ठीक है, तो मूल्यांकन का अर्थ है किसी चीज़ की गुणवत्ता, महत्व, मात्रा या मूल्य का आकलन या गणना करना होता है। तो आपको ध्यान रखना है मूल्यांकन क्या होता है। जैसे कि किसी वस्तु व्यक्ति के जो है किसी चीज़ लिखा भी हुआ है तो कह सकते हो, यानी कि मूल्यांकन का किसी चीज़ की गुणवत्ता यानी कि किसी चीज़ की गुणवत्ता, महत्व, मात्रा या मूल्य का आकलन या गणना करना होता है। यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेने या सुधार के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आपको क्या ध्यान देना है, जैसे कि मूल्यांकन शब्द आपको लिखा आ जाए तो आपको क्या ध्यान देना है कि ये एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग किसी चीज़ के बारे में निर्णय कर लेने और जो है सुधार करने के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और डिटेल में आप देखिएगा, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्यक्रम या परियोजना का आकलन किया जाता है ताकि यह तय किया जा सके कि वह कितना अच्छा है या कितना जो है मूल्यवान है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि जो है मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन क्या होता है तो आपको बताना है, जैसे कोई वस्तु है, व्यक्ति है, ठीक है, तो घटना है, तो उनकी गुण विशेषताओं को जो है समझना और उनका आकलन करना होता है कि उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। ठीक है, यानी कि मूल्यवान है, कितना ये वस्तु जो है, कोई वस्तु है तो वो कितनी जो है मूल्यवान है, इस प्रकार से। ठीक है, वस्तु या व्यक्ति। तो यहाँ पे पढ़िएगा, दोबारा से समझ में आएगा। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, कार्यक्रम या जो है परियोजना का आकलन किया जाता है ताकि यह तय किया जा सके, यानी कि यह तय किया जा सके कि वह कितना अच्छा है या कितना जो है मूल्यवान है। ठीक है, यह जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने और मूल्यांकन करने का एक तरीका होता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए शैक्षिक मूल्यांकन हो जाएगा, व्यवसायिक मूल्यांकन हो जाएगा, और जो है सामाजिक मूल्यांकन हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है, छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए ग्रेड प्रदान किया जाता है। ठीक है, छात्रों ने क्या सीखा, ठीक है, तो उसका जो है प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए ग्रेड प्रदान किया जाता है। व्यवसाय मूल्यांकन होता है, ये शैक्षिक मूल्यांकन हो गया है, शिक्षण का मूल्यांकन, और ये शैक्षिक मूल्यांकन व्यवसाय मूल्यांकन हो गया, किसी कंपनी के प्रदर्शन मूल्य का मूल्यांकन करना हो जाएगा। सामाजिक मूल्यांकन क्या होता है, तो सामाजिक मूल्यांकन किसी सामाजिक कार्यक्रम, ठीक है, सामाजिक कार्यक्रम या परियोजना का जो है मूल्यांकन करना हो जाएगा। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, मूल्यांकन के प्रकार। ठीक है, तो ये मूल्यांकन हो गया, मूल्यांकन आपको समझ में आ गया। अब मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो आपको ध्यान देना है। एक होता है मेजरमेंट यानी कि माप होता है, असेसमेंट होता है, आकलन जिसे बोलते हैं, मूल्यांकन, इवेल्युएशन। तो इसको आपको ध्यान रखना है, तो डिफरेंस आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अच्छे से कवर करिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये जब तक कि आप पढ़ाई करेंगे, और ठीक है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने यानी कि फॉर्म अप्लाई करेंगे और बच्चों का पढ़ाएंगे, ये हर वक्त हर समय आपको काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं माप क्या होता है। तो सबसे पहले डिफरेंस देखिए, माप क्या होता है। तो माप क्या है, मेजरमेंट। तो यहाँ पे ध्यान देना है, किसी चीज़ को संख्यात्मक रूप से मापता है। ठीक है, किसी चीज़ की मात्रा, यानी कि कोई वस्तु है, चीज़ है, या व्यक्ति या घटना, कुछ भी कह सकते हो, है चीज़। ठीक है, किसी चीज़ की मात्रा, आकार, विशेषता को मापने की प्रक्रिया को व्यक्त करता है। जैसे परीक्षा हो गए, एक छात्र का गणित की परीक्षा में स्कोर 85%। ठीक है, 85। तो ये जो है मापता है किसी चीज़ को। ठीक है, आकलन क्या होता है, आकलन ये गुणात्मक होता है। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है इसमें, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो आपका माप होता है ये संख्यात्मक होता है। ठीक है,
ये संख्यात्मक होता है, किसी चीज़ को मापा जाता है। आकलन जो होता है ये असेसमेंट, ये गुणात्मक होता है, आपको ध्यान रखना है। ये जो होता है गुणात्मक होता है, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेना या मूल्यांकन करता है, निर्णय लेना या मूल्यांकन करना होता है। गुण क्षमता मूल्य का आकलन किया जाता है, यानी कि किसी वस्तु के या किसी चीज़ के बारे में गुण क्षमता मूल्य का जो है आकलन करा जाता है, ठीक है। छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षक यह आकलन करता है कि छात्र गणित में कितना समझ पा रहा है, ठीक है। ज्ञान कौशल क्षमताओं का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान देना है, ज्ञान कौशल और क्षमताओं का जो है आकलन किया जाता है, ठीक है। यानी गुणात्मक होता है आकलन। मूल्यांकन क्या होता है, इवैल्यूएशन, तो ये किसी चीज़ के बारे में निर्णय या निष्कर्ष निकालता है, यानी कि किसी चीज़ का निर्णय निष्कर्ष निकालता है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट ने यहाँ पे देखा, ऊपर पढ़ा आपने, ठीक है। तो ये एक प्रकार से निर्णय ही होता है, जिस किसी व्यक्ति या वस्तु कार्यक्रम का आकलन किया जाता है ताकि वह तय किया जा सके कि वह कितना अच्छा है, कितना जो है मूल्यवान है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया वही अर्थ यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ से, यानी कि मूल्यांकन मतलब निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में निर्णय या निष्कर्ष निकाला जाता है, या कह सकते हैं या किसी चीज़, कार्यक्रम या प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेने या निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया होती है। जैसे कि शैक्षिक मूल्यांकन हो गया, एक शिक्षक यह मूल्यांकन करता है कि छात्र को गणित में ग्रेड क्या दिया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो है संख्यात्मक होता है माप आपका, ठीक है। किसी चीज़ को जो है संख्यात्मक रूप में मापा जाता है। और ये जो होता है आकलन जो होता है गुणात्मक होता है, ठीक है। यानी गुण क्षमता मूल्य के आधार पर आकलन किया जाता है। और ये मूल्यांकन होता है, किसी चीज़ के बारे में जो है निर्णय लिया जाता है उसी गुण विशेषता का आधार पर, ठीक है। अब मेन पॉइंट आपका आता है इसमें मूल्यांकन के प्रकार। और आप सभी स्टूडेंट जो है पूरी की पूरी क्लास जो है पढ़िएगा, देखिएगा, क्योंकि अभी और थोड़ा हम इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंतर्गत जो है बताने वाले हैं। तो कार्य के आधार पर, ठीक है, कार्य के आधार पर देख सकते हैं मूल्यांकन के प्रकार। ये कार्य के आधार पे है तो पदस्थापन होता है, ठीक है। तो पदस्थापन क्या होता है इसको भी हम बताएंगे। पदस्थापन होता है जैसे कि आप किसी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए जो आपका मूल्यांकन किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, वही पदस्थापन होता है, ठीक है। प्रारंभिक या रचनात्मक होता है, फॉर्मेटिव जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव या रचनात्मक बोल सकते हो। तो इसका रचनात्मक या संरचनात्मक भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब होता है जो क्लास के दौरान आप सीख रहे होते हैं उसमें जो है सुधार के लिए होता है, ठीक है। ये फॉर्मेटिव होता है। योगात्मक होता है जिसे आप लास्ट आपकी वार्षिक परीक्षा कह सकते हो, ठीक है, एनुअल एग्जाम, या आप कह सकते हो जैसे कि हमने 1 यूनिट आपको समाप्त करी या जो है 7 यूनिट हमने समाप्त करी, फिर हमने टेस्ट लिया, तो ये जो है अंत में जो है ये एक परीक्षा होती है, ठीक है, टेस्ट होता है। निदानात्मक हो गया, ठीक है, ये निदान करता है, ठीक है, कोई समस्या हो तो उसका। प्रकृति के आधार पर तो प्रारंभिक या निर्माणात्मक कह सकते हो, या जो है योगात्मक एक आपका आता है, ठीक है, यानी सुमेटिव। तो ये जो कार्य के आधार पर और जो है प्रकृति के आधार पर, ये दो जो है दोनों में आएंगे, ठीक है। कहने का मतलब हो जाएगा कि कार्य के आधार पे आपसे जो है फॉर्मेटिव, ठीक है, प्रारंभिक या रचनात्मक या जो है निर्माणात्मक कह सकते हो। तो ये और योगात्मक ये जो है प्रकृति के आधार पे भी आएंगे और कार्य के आधार पे भी आपको पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है। व्याख्या के आधार पे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सामान्य संदर्भित मूल्यांकन, ठीक है। तो जो सामान्य संदर्भित मूल्यांकन है ये क्या आता है, नॉर्म्स, रेफरेंस। और मानदंड संदर्भित क्या होता है मूल्यांकन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, ये जो फर्स्ट वाला है इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप हैं, ठीक है, आपका ये दोस्त है, ठीक है, ये दोस्त है, तो दोनों में तुलना की जाती है, ठीक है, दोनों में तुलना की जाती है कि जो है कौन श्रेष्ठ है, ठीक है, कौन श्रेष्ठ है, ठीक है, तुलना की जाती है दो व्यक्तियों के बीच में कि कौन श्रेष्ठ है, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो है मानदंड संदर्भित क्या होता है, क्राइटेरिया, तो ये होता है कि जैसे कि आप हैं, ठीक है, तो आपका आपसे ही तुलना होता है, ठीक है। जैसे कि आपने जो है फर्स्ट यूनिट पढ़ा, ठीक है, और यही आपका जो है परीक्षा होता है, टेस्ट होता है कि इसको जो है आप और अधिक कितना अच्छे से कवर किया है, ठीक है, इस प्रकार से। यानी कि इसमें किसी से तुलना नहीं होती है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपने जो है जो सीखा उसी में और अधिक जो है मतलब आपका टेस्ट हुआ उसमें और आपको सुधार करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, और स्किल आपने डेवलप करा उसमें। जैसे कि इस प्रकार समझ सकते हो, तो आपने थोड़ा ज्ञान आपको था और आपने और अधिक ज्ञान अर्जित करा, इस प्रकार से। अभी पढ़ लीजिएगा इसी के अंतर्गत, इसमें लिखा होगा, कहीं पे दिया गया होगा पूरा पूरा डिटेल में। और ये एक पॉइंट से आपका रह जा रहा है यहाँ पे, तो ये भी देख सकते हैं मूल्यांकन के उपकरण। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमने आपको जो है इस पिछली क्लास में शिक्षा शोध में हमने पढ़ा दिया था, 6 क्लास के अंतर्गत, 6 यूनिट के अंतर्गत। परीक्षण के उपकरण के अंतर्गत आप देख सकते हैं कौन कौन से आते हैं, मूल्यांकन के उपकरण है, ये ध्यान रखना है। तो मूल्यांकन हमने आपको बता ही दिया पहले ही, ठीक है। निष्कर्ष निकालना होता है, निर्णय लेना। तो परीक्षण उपकरण में आप देखिएगा लिखित परीक्षा आती है, मौखिक आती है, प्रयोगात्मक, निष्पादन, कृतियों की परीक्षा, ठीक है, और स्वयं आलेख उपकरण, प्रश्नावली, आत्मकथा, व्यक्तिगत डायरी, वार्ता, प्रत्यक्ष प्रश्न, साक्षात्कार। फिर निरीक्षण उपकरण के अंतर्गत देख सकते हैं एकल तथ्यलेख, चेकलिस्ट और रेटिंग, समाज मिति, समाज से संबंधित। प्रक्षेपी उपकरण क्या होता है, रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है, और वाक्य पूर्ति, चित्रों की व्याख्या।
एक होता है अप्रक्षेपी, ठीक है। ये अनपढ़ व्यक्ति पर भी किया जाता है, पढ़े लिखे व्यक्ति पर भी किया जा सकता है, उनकी जो है समझ को समझने के लिए, ठीक है, यानी कि जिसका मतलब परीक्षण नहीं कर सकते हैं बुद्धि का, ठीक है। ये मूल्यांकन के प्रकार हो जाएंगे जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार हैं जो शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाते हैं। कहने का मतलब ये मूल्यांकन जो होता है ये अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में तो किया ही जाता है, अदर क्षेत्र में भी किया जाता है मूल्यांकन के प्रकार का उपयोग, ठीक है। तो रचनात्मक मूल्यांकन, यहाँ फर्स्ट आपका हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन, या आप कह सकते हो प्रारंभिक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हो, ठीक है। या इसको जो है आप निर्माणात्मक मूल्यांकन भी बोल सकते हो, रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। और सेकंड है योगात्मक मूल्यांकन, जिसे हम सुमेटिव असेसमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है अदर नाम और है इसका याद नहीं आ रहा। निदानात्मक मूल्यांकन होता है डायग्नोस्टिक, ठीक है, जैसे कि मेडिकल से आप दवा लाएं, इस प्रकार से जो है शिक्षण का जो है मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। निदानात्मक यानी कि सहायता करना। और यहाँ पे देख सकते हैं एक उपचारात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक है, उपचार मूल्यांकन, ठीक है। वो जैसे कि आपने डॉक्टर से दवा ली, डॉक्टर आपका जो है इलाज करता है, ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से जो यानी कि शिक्षण से संबंधित आपका जो है समाधान होता है वो उपचारात्मक होता है। और पदस्थापन मूल्यांकन आप देख पा रहे हैं, तो ये प्लेसमेंट असेसमेंट हो गया, यानी कि जैसे कि आप जो है किसी दूसरे शिक्षण संगठन में जो है एडमिशन लेने के लिए इस प्रकार से सोचो, जैसे किसी विद्यालय में आप जो है एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो आपका सब्जेक्ट या आप कह सकते हो आपका जो है स्किल का जो है टेस्ट होता है कि आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, तो पदस्थापन हो जाता है। एक स्कूल से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, जो आपका टेस्ट होता है वही पदस्थापन होता है मूल्यांकन, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ से देख सकते हैं रचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये माँ होगा निर्माणात्मक, ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन कह सकते हो, फॉर्मेटिव, तो ये सीखने के दौरान होता है, ठीक है। तो रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है, जब आप सीख रहे होते हैं, कोई स्किल सीख रहे होते हैं उसी के दौरान होता है, ताकि आप अच्छे से स्किल को सीख पाएँ, ठीक है, सुधार कर पाएँ उसमें। तो इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना होता है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट या मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि आप जब सीख रहे होते हैं तो बेहतर ढंग से जो है उसको समझने में मदद करना होता है, उन्हें सीखने में मदद करना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कक्षा में प्रश्न पूछना, ठीक है, यानी कि टीचर जो है आपको जब पढ़ा रहा होता है तो उसी में जो है आपको प्रश्न पूछता है कि आप ठीक से समझ पाएँ कि नहीं समझ पाए, आपके जो है विद्यार्थी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना होता है। एक प्रकार से ये ध्यान रखना है अधिगम के क्षेत्र में, यानी कि आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं, ठीक है, उसमें ये प्रयोग करा जाता है। पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना होता है और उन्हें सीखने में मदद करना, ठीक है। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा कक्षा में प्रश्न पूछना। पदस्थापन यहाँ पे देख सकते हैं, पदस्थापन मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन है जिसका प्रयोग करके किसी छात्र को किसी कॉलेज स्कूल में प्रवेश के लिए किया जाता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। किसी कॉलेज स्कूल कोर्स या पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पहले जो टेस्ट होता है वही आपका पदस्थापन मूल्यांकन होता है। उसी को स्कूल में प्रवेश करने से पहले ज्ञान कौशल व्यवहार का जो टेस्ट होता है वही पदस्थापन होता है, ठीक है, मूल्यांकन। ये मेन पॉइंट्स आपका है, इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, आपसे पूछा जाता है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, ठीक है, और सीखने के रूप में मूल्यांकन, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ से आपको ध्यान देना है सीखने के लिए मूल्यांकन, ठीक है, और सीखने का मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने का मूल्यांकन को बोलेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के रूप में मूल्यांकन को क्या बोलेंगे असेसमेंट एज ए लर्निंग, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना क्या है, सीखने के लिए मूल्यांकन, ठीक है, ये फॉर्मेटिव से संबंधित होगा, ये ध्यान रखना है। और ये जो सीखने का मूल्यांकन या सीखने असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये क्या होगा, ये किससे संबंधित होगा, ये आपका जो है सुमेटिव से संबंधित होगा। सुमेटिव असेसमेंट सीखने के रूप में मूल्यांकन जो होगा ये आपका जो है सेल्फ असेसमेंट से संबंधित होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सीखने के लिए मूल्यांकन क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये शॉर्टकट में है आपका नाम, ठीक, सॉरी आपका नाम नहीं, सीखने के लिए मूल्यांकन को बोला गया है असेसमेंट जो है फॉर लर्निंग, ठीक है। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाना होता है, छात्रों के सीखने को निर्देशित करना या छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में फीडबैक देना होता है। सीखने का मूल्यांकन जो होता है या असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, तो ये क्या होता है, छात्रों की समग्र उपलब्धि का आकलन करना, ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करना, यानी समग्र उपलब्धि होता है, ठीक है, कौशल का मूल्यांकन करना। सीखने के रूप में ये क्या होता है एज लर्निंग, तो ये होता है छात्रों को अपने सीखने के बारे में जागरूक करना, उन्हें स्वयं सीखने के लिए जिम्मेदार बनाना, स्वयं के काम का मूल्यांकन के लिए प्रोत्साहन करना। तो नहीं समझ में आया है आप सभी स्टूडेंट को, तो नंबर 1 करके याद करिएगा, सीखने के लिए मूल्यांकन, इंग्लिश में असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर लर्निंग बोला जाता है, जो फॉर्मेटिव से संबंधित है, फॉर्मेटिव जो सीखने के दौरान होता है मूल्यांकन, ठीक है, जिसके हमने अभी पढ़ाई दिया आपको पहले, और ये डिटेल में पढ़िएगा। बेहतर बनाना होता है सीखने के लिए मूल्यांकन, ठीक है, और छात्रों की उनकी प्रगति के अनुसार सीखने का मूल्यांकन सेकंड ऑफ, इसको याद रखिएगा इस प्रकार से, ठीक है। सुमेटिव मूल्यांकन से संबंधित है, ठीक है, यानी कि छात्रों की समग्र जो उपलब्धि होती है, आकलन, ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। और ये असेसमेंट हो जाएगा एज के रूप में, याद रखिएगा, छात्रों को अपने सीखने के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वयं के सीखने के लिए जो है जिम्मेदार ठहराना नहीं बताना, ठीक है, जिम्मेदार बनाना होता है, अपने स्वयं के काम का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहन करना। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो आपको किस प्रकार से नोट करना है, तो आप इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा,
3 भागों में इस प्रकार डिवाइड करिएगा, ठीक है। फिर लिख लीजिएगा इधर सीखने के लिए मूल्यांकन, ठीक है, सीखने के लिए मूल्यांकन और जो है सीखने का मूल्यांकन, ठीक है। ये हो जाएगा का मूल्यांकन, इसको लिख लीजिए सीखने के रूप में मूल्यांकन, ठीक है। तो सीखने के लिए मूल्यांकन जो होता है ये आपका, तो इसमें याद करिएगा असेसमेंट जो है फॉर, ठीक है। सीखने का मूल्यांकन ये जो हो जाएगा इसमें जो है ऑफ, ठीक है। सीखने के रूप में मूल्यांकन हो जाएगा एज, ठीक है। और इसमें फॉर यानी सीखने के लिए मूल्यांकन असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मेटिव या आप कह सकते हो इसको जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है, या रचनात्मक मूल्यांकन। सीखने का मूल्यांकन है तो लर्न असेसमेंट ऑफ जो है लर्निंग हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सुमेटिव, ठीक है, सुमेटिव या जो है योगात्मक कह सकते हो। सीखने के रूप में मूल्यांकन या असेसमेंट एज ये लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, इसमें हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। और आप सभी स्टूडेंट अपना पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक्स जो हमने पढ़ाए हैं, आप पढ़िएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। और थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।